एफपीओ और किसान उद्यमियों के अपने यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने रोडटेप स्कीम में संशोधन की घोषणा की है। कारोबारी हलकों में इस योजना को लेकर छोटे उद्यमियों व एफपीओ काफी उत्साहित हैं। रोडटेप स्कीम का पूरा नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इससे पहले कि रोडटेप स्कीम के बारे में किए गए बदलावों से एफपीओ को होने वाले फायदे के बारे में आपको बताएं, आइए पहले ई कॉमर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ई कॉमर्स व्यापार की वह आधुनिक प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के उत्पादों व सेवाओं की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती है। इस प्रणाली में ग्राहक घर बैठे अपने प्रोडक्ट की ऑर्डर करते हैं और विक्रेता उनके घर तक डाक के माध्यम से ऑर्डर की गई सामग्री की पहुंच नियत समय पर सुनिश्चित कर देते हैं। अर्थात खरीदी गई सामग्री की होम डिलीवरी कर दी जाती है। इस खरीद बिक्री की विधि में न तो विक्रेता को दुकान खोलने की जरूरत पड़ती है और न ही ग्राहक को अपने घर से निकलकर दुकान पर जाने की जरूरत पड़ती है। यानी उत्पाद का मूल्य उत्पाद इसके अंतर्गत उत्पाद के मूल्य का भुगतान भी ग्राहक द्वारा कैश ऑन डिलीवरी या नेट बैंकिंग या डिजिटल वॉलेट्स या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा कर दी जाती है। ई कॉमर्स के बदौलत कारोबारियों व उपभोक्ताओं के बीच संपर्क काफ़ी मजबूत हुआ है और खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान हो गई है। देश के एक कोने में बैठा ग्राहक दूसरे कोने में बैठे उत्पादक से आसानी से अपने घर पर लिखित सामान मंगा लेता है। इस विधि से एक देश से दूसरे देश में भी सामानों की खरीद बिक्री का प्रचलन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। ई कॉमर्स निर्यातकों को कई तरह से सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने रोडटेप स्कीम शुरू की है। चूंकि अब देश में छोटे उद्यमी व एफपीओ भी तेजी से उभर कर आ रहे हैं, अतः देश के ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई कॉमर्स निर्यातकों को रोडटेप स्कीम के तहत विविध प्रकार के सहूलियतें प्रदान करने का फैसला किया है। पहले इस तरह की सुविधाएं सामान्य निर्यातकों को ही प्रदान की जाती थी। अब छोटे छोटे उद्यमियों और एफपीओ आदि ई कॉमर्स निर्यातकों को रोडटेप स्कीम का लाभ मिलेगा। एफपीओ द्वारा अब कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्यात किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके अंतर्गत माल भेजने के लिए सरकार द्वारा 1000 डाक निर्यात केंद्र खोले गए हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात के लिए मुख्य रूप से पैन कार्ड, बैंक खाता, अथराइज डीलर कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड व जीएसटीआईन की जरूरत पड़ती है, यानी जो नॉर्मल पेपर आता है। फिलहाल ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से समझौता करने में जुटा है। हाल ही में $80 करोड़ के ई कॉमर्स का निर्यात हुआ है। अतः जो एफपीओ यह वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि रोडटेप स्कीम का लाभ उठाइए व अपने कारोबार को ई कॉमर्स द्वारा विदेश तक फैलाइए। यह वीडियो दूसरे एफपीओ निदेशकों, शेयरधारकों व उद्यमियों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी उद्यमी व एफपीओ इस योजना का लाभ भरपूर उठा सकें। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्कार।